घर के रिश्तों में सुकून पार्ट 4। मैंने कहा अभी टाइम बहुत कम है, रात के तकरीबन 2 बज रहे थे, जल्दी से वो काम शुरू करें। अम्मी ने कहा कि अच्छा, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ, तुम यहाँ लेट जाओ। मैं लेटा ही था जब मेरी अम्मी वापस आई तो उसे देख कर मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि जब मेरी अम्मी वापस आई तो उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। उसने मुझे कहा कि तुम भी जल्दी से सब कुछ हटा दो। मैं भी फिर अम्मी की तरह कुदरती लिबास में आ गया। फिर हमने मैच खेलना शुरू किया। अम्मी ये काम बहुत ही महारत से कर रही थी। वो ऐसे ऐसे करतब कर रही थी जो कि मेरी बहन बन्नी को भी नहीं आते थे। वो तो बिल्कुल सादा करती थी। तकरीबन 1 घंटे तक हम मैच खेलते रहे, और जो सुकून अम्मी ने आज मुझे दिया, मैंने अपनी जिंदगी में वो सुकून हासिल नहीं किया। फिर मैं अपने कमरे में वापस जा रहा था। अम्मी ने कहा कि अपना काम तो कर लिया, मेरा कौन करेगा। फिर मैंने अम्मी को सुकून दिलाने के लिए दोबारा मैच खेला। अब की बार पूरा 1 घंटा मैंने पूरे जोर से अम्मी को खुश किया। अब अम्मी बहुत खुश हो गई थी। उसने कहा कामरान, आज जो सुकून मुझे तुमने दिया है, तुम्हारे अब्बू ने पूरी जिंदगी नहीं दिया। मैंने कहा अम्मी, क्या मैंने आपको उस अंकल से भी ज्यादा खुश किया है? उसने कहा हाँ कामरान, बिल्कुल, आज मेरी सबसे जिंदगी की हसीन तरीन रात बना दी है तुमने। खैर, तकरीबन रात के 4 बज रहे थे। मैं अपने कमरे में वापस आके सो गया। अब सुबह मेरी आंख खुले तो मैं नीचे गया। अम्मी किचन में नाश्ता बना रही थी, बन्नी अपने कमरे की सफाई कर रही थी, और किंजर टीवी लॉन्च में बैठकर टीवी देख रही थी। मैं नीचे आया तो आज अम्मी का मूड बहुत खुशगवार था, जबकि बन्नी का मूड मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मैंने 1-2 दफा पूछा भी कि बन्नी क्या हुआ है, आज तुम परेशान लग रही हो। बन्नी ने कहा नहीं भाई, कोई बात नहीं है, इस घर में किसको मेरी परवाह है। खैर, फिर अम्मी ने किचन से आवाज दी कि सब लोग नाश्ते की मेज पे आ जाओ, और बन्नी को कहा कि नाश्ता टेबल पे लगाओ। हम सब नाश्ता कर ही रहे थे कि हमारे दरवाजे की बेल बजी। अम्मी ने कहा जाओ कामरान, देखो कौन आया है। मैंने जाके दरवाजा खोला तो देखा लाहौर से मेरे चाचू और उनका बड़ा बेटा आसिफ आया है। मैं तो हैरान ही हो गया था, कितनी चुप चुप। मैंने कहा चाचू अंदर आए। फिर मैंने पूछा चाचू खैरियत है? आपने बताया भी नहीं और अचानक आ गया। चाचू ने कहा हाँ बेटा, असल में आसिफ की नौकरी लग रही थी सरकारी, इसीलिए मैं आया हूँ। तुम्हारे अब्बू से भी बात हुई थी, वो 2-3 दिन तक आ जाएंगे, फिर आसिफ को अपने ऑफिस में जॉब लगवा देंगे। मैंने दिल में सोचा कि अब्बू ने अपने बेटे के लिए जॉब नहीं लगवाई तो अपने भतीजे के लिए क्या लगवाएंगे। खैर, चाचू हमारे घर आए, सब घर वाले चाचू से मिले और वो भी बैठ गए, नाश्ता करने लगे। अम्मी उनके लिए किचन में नाश्ता बनाने चली गई। फिर मैंने पूछा चाचू घर वाले कैसे हैं? मेरे चाचू की एक बड़ी बेटी है जिसका नाम आमना है। मैंने कहा चाचू आमना कैसी है, और मेरी चाची की तबीयत कैसी है? वो लोग नहीं आए क्या? उनको भी लेते आते, चलो कराची ही घूम लेते। फिर चाचू ने कहा नहीं घबरान बेटा, हम भी बस 2-3 दिन के लिए आए हैं। आसिफ की नौकरी लग गई तो फिर सब घर वाले हम आएंगे, और हो सकता है कि हम भी कराची सेटल हो जाएं। मैंने कहा चाचू जरूर लग जाएगी, आप परेशान ना हो। अब मैं परेशान हो गया था, मेरे सारे मंसूबे पर पानी फेरने वाला था, क्योंकि मैंने सोचा था कि अब्बू जब तक नहीं आते मैं अपनी बहनों और अपनी माँ के साथ एक अच्छा वक्त गुजार लूंगा। अब मैं देख रहा था कि बन्नी बार बार आसिफ को देख रही है। आसिफ दिखने में खूबसूरत नौजवान था, उसका कद काठ भी काफी अच्छा था। मैंने कहा चाचू आप लोग नाश्ता कर लें, फिर जाके फ्रेश हो जाएं, मैं जब तक बाहर से कुछ सामान लेके आता हूँ। मेरे बहाने से बन्नी को बुलाया। बन्नी क्या मंगवाना है मुझे बता दो। बन्नी मेरे पास आई। मैंने बन्नी को आहिस्ता से कहा बन्नी तुम आसिफ को क्यों बार बार देख रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बन्नी ने कहा तुम्हें क्या हो रहा है, तुम कौन सा मुझे तवज्जो देते हो? मैंने कहा बन्नी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें जरूर खुश करूंगा, बस चाचू लोग घर वापस चले जाएं। फिर बन्नी ने कहा नहीं भाई, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपना इंतजाम खुद ही कर लूंगी, आप अपना देख लें। मैंने कहा क्या बन्नी, तुम उस आसिफ की बात कर रही हो? खबरदार तुमने ऐसा किया, तुम क्या सारे खानदान में हमें बदनाम करोगी? उसके साथ अपना मुकाला मत करना। उसने कहा तुम छोड़ो इस बात को, तुम काम बताओ क्यों बुलाया है तुमने? मैंने कहा इसलिए बुलाया है। अब मुझे बन्नी पर शक हो रहा था। मैंने सोचा अब बन्नी पर नजर रखूंगा कि कहीं वो कोई गलत कदम न उठा ले। खैर, फिर मैं बाहर चला गया। मैंने कुछ गोश्त वगैरह खरीदा और फिर दोपहर को घर वापस आ गया। घर वापस आया तो आसिफ मुझे कहीं नजर नहीं आया। मैंने अम्मी से पूछा कि अम्मी आसिफ और चाचू कहाँ हैं? अम्मी ने कहा चाचू तुम्हारे कमरे में सो रहे हैं, आसिफ बन्नी के कमरे में बैठा हुआ है, वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। मैंने कहा ये लो अम्मी, तुम घर में कुछ पका लो। मैं अब सीधा बन्नी के कमरे में आया। मैं बन्नी के कमरे में आया तो देखा आसिफ बेड पे बैठा हुआ है, बन्नी भी उसके साथ बैठी हुई है, जबकि किंजा कोई मूवी देख रही थी। अब मैं भी आके उनके साथ बैठ गया। अब मैं बन्नी को आंखें दिखा रहा था और बन्नी मुझे इग्नोर कर रही थी। फिर इसी तरह शाम के 6 बज गए। मैंने बन्नी को कहा बन्नी जाओ हम सब के लिए चाय बनाओ, और जाओ चाचू को भी उठा कर लाओ। फिर बन्नी किचन में चाय बनाने चली गई। मैंने किंजा को कहा किंजा जाओ चाचू को उठा के लाओ, और मैं और आसिफ टीवी लॉन्च में आके बैठ गए। अब चाय का इंतजार करने लगे।
अम्मी ने भी तकरीबन घर के सारे काम कर लिए थे। मैंने अम्मी को कहा, अम्मी आप हमारे साथ आके बैठ जाएं, बनी चाय बना लेगी। फिर मुझे याद आया कि काफी देर हो गई है, ये किंजा चाचू को बुलाने गई है, वो अभी तक नीचे नहीं आए। तो मुझे कुछ अजीब लगा। मैं फौरन ऊपर चला गया। मैं ऐसे ही ऊपर गया तो मेरे कमरे का दरवाजा लॉक नहीं था। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई, क्योंकि किंजा बेड पे लेटी हुई थी और चाचू ऊपर से किंजा को सुकून पहुंचा रहे थे। मैंने जाके जोर से कहा कि ये क्या हो रहा है। वो दोनों फौरन उठ खड़े हुए और अपने कपड़े चीक करने लगे। मैंने कहा, चाचू आपको शर्म नहीं आती? ये आपकी बेटी से भी छोटी है और आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। चाचू ने कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझ पे शैतान हावी हो गया था। फिर मैंने किंजा को कहा, किंजा तुम्हें शर्म नहीं आई ये काम करते हुए? अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी है, 13-14 साल की तो है। तुम बस नीचे चलो, मैं अम्मी को बताता हूँ। अब किंजा और चाचू दोनों मेरे सामने हाथ जोड़ने लगे और मेरे दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। मैंने कहा, अच्छा ठीक है किंजा, मैं अम्मी को नहीं बताऊंगा जो तुम ये काम चाचू के साथ कर रही थी। तुम रात को मेरे साथ भी ये काम करना। चाचू ने कहा कि तुम ये क्या कह रहे हो, ये तुम्हारी छोटी बहन है। मैंने कहा, चाचू ये तुम्हारी भी तो छोटी भतीजी थी। अब चाचू शर्म से चुप हो गए थे। मैंने कहा, चाचू तुम हमारे मामलात में ना पड़ो, तुम्हारे लिए यही बहुत है कि मैं घर वालों को ये बात नहीं बता रहा। किंजा ने कहा, नहीं भाई, मैं आपके साथ ये काम नहीं कर सकती, आप मेरे भाई हो, मुझे शर्म आती है। मैंने कहा, तुम्हें चाचू के साथ करते हुए शर्म नहीं आई और भाई के साथ तुम्हें शर्म याद आ रही है? चुपचाप रात को आ जाना, वरना अगली सुबह फिर तैयार रहना। और अब्बू भी आने वाले हैं तो मैं अब्बू को भी बता दूंगा। किंजा मान गई थी। अब मैंने सोचा कि शुक्र है कि रात का इंतजाम तो हो गया। फिर हम तीनों नीचे आए। अम्मी ने पूछा कि क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लगा दिया? मैंने कहा, कुछ नहीं अम्मी, बस चाचू को अपना कमरा दिखा रहा था। फिर रात के 9 बज गए। हम सब घर वालों ने मिलकर डिनर किया और फिर रात की चाय पी। अब सब सोने की तैयारी कर रहे थे। मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी चाचू और आसिफ कहाँ सोएंगे? अम्मी ने कहा, कहाँ सोएंगे, तुम्हारे कमरे में सोएंगे, नीचे तो सारी औरतें हैं, ये कहाँ सोएंगे? अब मैं परेशान हो गया था, मेरा सारा मंसूबा खराब हो रहा था। मैंने कहा, नहीं अम्मी, मुझे अकेले सोने की आदत है, मैं नहीं सुला सकता, आप कुछ इनका और इंतजाम करें। अम्मी ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं उनको अपने कमरे में सुला दूं या तुम्हारी बहनों के कमरों में? कैसी बातें कर रहे हो तुम कमरान, चुपचाप इनको ले जाओ और ऊपर जाके सो जाओ। मैंने कहा, नहीं अम्मी, बस ये मेरा आखिरी फैसला है, आप कुछ भी करें, मेरे कमरे में नहीं सुला सकती। मेरे दिमाग में